नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम कक्षा 9 के अंदर कह सकते हो जो आपके सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, जिसे कह सकते हो भारत के भूगोल के अंदर हमने दूसरे लेसन को शुरू किया था। दूसरा लेसन अपना भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको हमने शुरू किया था और भारत के भौतिक स्वरूप कितने हैं उनको हमने देखा था। चैप्टर था अपना भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप ये हमने शुरू किया था। बात करें इसके अंदर हमने बात कर ली थी कि किस प्रकार से हमारे पूरे कह सकते हो भारत के अंदर कितने भौतिक स्वरूप हैं। हमने 6 भौतिक स्वरूप की बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हिमालय की कह सकते हो कि जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। इसके अंदर मैंने कहा था कि उत्तर के अंदर हिमालय स्थित है और बाकी हमने बात की थी जो मैदानी भाग है उनकी भी बात की थी। गंगा और जो बाकी नदियां हैं वो मैदानी भाग का निर्माण करती हैं। मरुस्थल की हमने बात की थी, तटीय मैदानों की हमने बात की थी, द्वीप समूह की हमने बात की थी और बात की थी हमने पठारी भूमि की। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं अपन इन भागों को। ठीक है, कौन कौन से भाग थे अपने? एक था अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा भाग कौन सा था अपना? हिमालय पर्वत श्रृंखला बाद में था। दूसरा था मैदानी भाग। जो मैदानी भाग है दूसरे हमारे वो थे, जिसे हम उत्तरी मैदानी भाग भी कह सकते हैं या उत्तरी मैदानी भाग। और तीसरा अपन रख रहे हैं इसके अंदर प्रायद्वीपीय पठार। किसे रख रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार को। और आगे बात करें तो इसके अंदर भारतीय मरुस्थल को। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल का है या थार का मरुस्थल का है उसका भाग है। ठीक है, पांचवा था अपना कौन सा? पांचवा था अपना तटीय मैदान। और अगला था अपना छठवां द्वीप समूह। ठीक है, इस प्रकार से अपने कह सकते हो जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है या भारत का जो भौतिक विभाजन है वो 6 प्रकार से किया हुआ है। किस प्रकार से? हिमालय पर्वत श्रृंखला है, मैदानी भाग है, उत्तरी मैदानी भाग कह सकते हो, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, इस प्रकार से हमने बात की थी। एक की लोकेशन मैंने आपको बताई थी इस प्रकार छोटे से मैप के अंदर कि किस प्रकार से है। अब बात करें कि कह सकते हो कि जो भारत की भूमि है वो अलग अलग सिद्धांतों पर बनी हुई है। जैसे अगर ज्योग्राफी की डिटेल में जाए ज्यादा तो कोबर का सिद्धांत आता है, कई प्रकार के सिद्धांत है, लेकिन अपने उतना ज्यादा नहीं जाना है। अपन को ऊपर ऊपर से एक बार जो आपकी बुक्स में दी है वो जानकारियों को हमें साझा करेंगे। ठीक है, तो हम पहले शुरू करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो मैं आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की बनी हुई है, कैसे बनी हुई है भारत के अंदर, उसको बताऊंगा आपको पूरा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें
तो ये किस प्रकार की बनी देखिएगा। मैंने एक बार जो भारत का उत्तरी भाग है उसको बनाने की कोशिश की है, उत्तरी भाग को बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय की उत्पत्ति को नहीं बताकर मैं उत्पत्ति बताऊंगा। उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति कह सकते हो कि आपकी जो यूरेशियन प्लेट है, इस साइड में जो यूरेशियन प्लेट थी और इस समय जो पठारी भूमि थी, जो पठारी भूमि थी, इनके दोनों के टकराव के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि बीच के अंदर 33 सागर का किस था, 33 सागर था। 33 सागर के अंदर जो नदियां कह सकते हो ज्यादा अवसाद जमा हो गया, क्या जमा हो गया, अवसाद, जिसके कारण यूरेशियन प्लेट और जो 33 सागर, जो कोबर का सिद्धांत है उसके अंदर कह सकते हो कि अलग अलग भूखंडों में गोंडवाना लैंड का एक अवशेष हुआ करता था। किसका, गोंडवाना लैंड का अवशेष। धीरे धीरे ये आपस में टकराई, जिसके कारण कह सकते हैं उत्तलित भाग ऊपर उठा, जो कि आज भी नवीन पर्वतमाला के रूप में हमारे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उस प्रकार का सिद्धांत है, लेकिन अपन को उतना ही समझना है, अपन को ये समझेंगे। ठीक है, बात करें कि यहाँ पर एक आती है आपकी पामीर की गांठ, पामीर ग्रंथि। कौन सी, पामीर, पामीर ग्रंथि आती है। कौन सी आती है, पामीर ग्रंथि। अब इसे पामीर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें सबसे विश्व के अंदर सबसे बड़े पठार की, तो पामीर का पठार आता है। कौन सा आता है, पामीर का पठार, जिसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की सबसे छत क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है ये। अब पामीर ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको, कि इससे कई प्रकार की छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां या पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। क्या निकलती है, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत श्रेणियां निकलती है, जिसके अंदर कह सकते हो हिमालय भी इसी का एक छोटा छोटा भाग है और बाकी श्रेणियां भी इसी की भाग है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, पामीर ग्रंथि है। इससे आपकी एक निकलती है कुनलुन श्रेणी। कौन सी, कुनलुन श्रेणी निकलती है, कैलाश श्रेणी निकलती है, अलग अलग प्रकार की इसके अंदर श्रेणियां निकलती है। ठीक है, तो भाई बात करते हैं इनकी। तो इसके एक श्रेणी निकलती है इस साइड में, इसे कहते हैं अपन हिंदुकुश श्रेणी, हिंदुकुश श्रेणी। ठीक है, और एक इस साइड में निकलती है आपकी, जिसे अपन कहते हैं कुनलुन श्रेणी। ठीक है, कुनलुन श्रेणी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुनलुन श्रेणी। ठीक है, बात करें, सॉरी कुनलुन श्रेणी है ना, इसके इनके नाम थोड़े से अटपटे, कुनलुन श्रेणी। और भी श्रेणी निकलती है यहाँ पे, इसको कहते हैं कैलाश श्रेणी। क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी। और यहाँ पर और भी श्रेणियां हैं, बहुत सारी श्रेणियां, लेकिन आपकी जो बुक्स में दी गई है वही बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको। कुनलुन श्रेणी निकलती है, एक यहाँ से कैलाश श्रेणी निकलती है और निकलती भी। ठीक है, अब बात करें इस पामीर ग्रंथि की, तो यहाँ से बहुत सारी, यानी ग्रंथ यानी एक पूरा का पूरा कह सकते हो कि एक सोर्स है, बाकी पुरुष श्रृंखलाओं क्या है, सोर्स है, पठारी भूमि है ये, और बाकी की जो श्रेणियां हैं इससे निकल रही है। ठीक है, अब बात करें बाकी श्रेणियां कौन कौन सी है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है, इसका भाग है, अलग भाग है थोड़ा, और इसको अपन कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। लेकिन आपके बुक्स के अंदर ये ऊपर से दिया गया है, और हिमालय की उत्पत्ति थोड़ी सी अलग दी गई है। इसको थोड़ा मैं ऊपर बनाता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, और जो आपका हिमालय है, तो हिमालय की लोकेशन है वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, यहाँ ऐसे, इस प्रकार से।
हिमालय की लोकेशन इस प्रकार शुरू होती है, यानी यहाँ पर हिमालय की कह सकते हो जो ऊंची चोटियां, काफी काफी ज्यादा ऊंची चोटियां जो है वो यहीं पर स्थित है। इस प्रकार से यहाँ स्थित है, ठीक है। आपका सिक्किम भी यहीं पे स्थित है, ये सारी चोटियां यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। हिमालय की बात करें तो 3 भाग है इसके। कितने भाग हैं? 3 भाग। एक ये हिमालय है, इसके बीच में यहाँ पर भी कोई पूरा चोटियां हैं, या इसके अंदर भी चोटियां ध्यान रखना ना। अब बात करें हिमालय की, तो हिमालय 3 भागों में बटा। कितने भागों में बटा है हिमालय? 3 भागों में। वैसे कहें तो 4 भाग है, लेकिन इसको सम्मिलित नहीं किया जाता, इसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय अलग से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। अब देखेंगे इसके अंदर ये इस प्रकार का हो गया, और एक दूसरा हिमालय है, हिमालय की दूसरी चोटियां हैं जो यहाँ पर ऐसे आती हुई या असम के अंदर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? असम के अंदर। फिर एक छोटा भाग है इस प्रकार का, ठीक है। तो ये 3 हिमालय हैं। इस हिमालय को क्या कहते हैं देखिएगा, इस हिमालय को कहते हैं आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, या इसे कहते हैं हम बाह्य हिमालय। क्या कह सकते हैं? बाह्य आंतरिक हिमालय कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? आंतरिक हिमालय कह सकते हैं इसे, आंतरिक हिमालय कह सकते हैं। और इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। जैसे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय कह सकते हैं, ग्रेट हिमालय, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है। और जो इसके नीचे ये वाली है, यहाँ पर भी कई प्रकार की चोटियां हैं आपकी। मैं एक बार इसलिए बता रहा हूँ आपको सिर्फ कि आप दिक्कत ना हो आपको ज्यादा, ठीक है। ये आपका कहलाता है मध्य हिमालय। क्या कहलाता है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और कई जगह पर इसे कहते हैं असम हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असम हिमालय, या हिमाचल हिमालय भी नाम आता है इसका, हिमाचल हिमालय, ठीक है, हिमाचल हिमालय भी नाम आता है। और बात करें ये सबसे जो बाहर की तरफ है, सबसे जो बाहर की तरफ है, इसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय का डिवाइडेशन है। बात करें इसकी लेंथ की, तो लेंथ कितनी है ध्यान रखना। यहां से लेकर बात करें यहां तक, यहां से लेकर यहां से अगर बात करें तो इनकी जो लेंथ है पूरी वो है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। कितनी फैली हुई है? 2400 किलोमीटर के अंदर। और बात करें यहाँ पर इनकी चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पर इनकी चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। वो चौड़ाई कितनी मिलती है? 450 किलोमीटर तक। कितनी? 450। और बात करें यहाँ पर आते आते ये कितनी हो जाती है? 250 से 350-60 तक हो जाती है। कितनी? 250 से 350-60 तक इनकी चौड़ाई हो जाती है। यानी चौड़ाई भी इनकी अंतर है काफी ज्यादा। यहाँ पर चौड़ाई बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भाग है, और यहाँ पर इनकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। किस प्रकार की? 3 प्रकार की। अक्षांश जो दशांतरीय विस्तार है उनके अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और ये श्रेणी आपकी कौन सी? ध्यान रखना, ये है आपकी काराकोरम। कौन सी? ये वाली है काराकोरम। काराकोरम। और ये है आपकी लद्दाख, और ये आपकी जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, और ये आपकी है जास्कर। कौन सी? जास्कर, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करें कि इस जो हिमालय, ये हिमालय है, ये पूरा का पूरा जो हिमालय का भाग है, ये अलग से हिमालय है, और ये हिमालय का भाग इसके अंदर सम्मिलित हम इसको नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इस हिमालय को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, या इसे पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी पूरी की पूरी, किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। बात करेंगे इसकी चोटियों की भी।
कौन कौन सी चोटियां हैं। अब बात करते हैं इनकी कह सकते हो जो महत्वपूर्ण विशेषताओं की। हिमालय है जो कह सकते हो एक नवीन वलित पर्वतमाला, क्या है, नवीन वलित पर्वतमाला है। वो किस प्रकार से कि जस्ट ही कह सकते हो सबसे जो नवीन है विश्व के अंदर। बाकी मान लो कई प्रकार की चोटियां हैं, कई प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि बहुत प्राचीन है, लेकिन ये विश्व के अंदर सबसे नवीन है। और ये एक माना जाता है कि तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। किस प्रकार से है? कहा जाता है कि इस साइड में जो यूरेशियन प्लेट है, कौन सी? यूरेशियन प्लेट पृथ्वी की, और इस साइड में आप कह सकते हो जो पठारी है, कौन सी? जो प्रायद्वीपीय पठारी प्लेट थी, उन दोनों के बीच के अंदर टकराव पैदा हुआ, और जो निषेध जमा हुआ थे उसके अंदर, उन निषेध को क्या कह सकते हो? वलन पड़ने के कारण, किसके कारण? वलन पड़ने के कारण कह सकते हो ये ऊपर उठ गया। क्या उठ गया? ऊपर उठ गया, और एक पर्वत श्रृंखला के रूप में ये विकसित हो गया। कौन सा? आपका जो हिमालय पर्वत है, ठीक है। और इसे पूरे को पूरे कहते हैं ग्रेट हिमालय। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय, ध्यान रखना। या इसे महान हिमालय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महान हिमालय। अब बात करते हैं कि जो ये फैला है पूरा का पूरा, बात करें इनकी नदियों की, किसकी? नदियों की, कि कहां से कहां तक फैला है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं पूरा का पूरा दोबारा से। अब मैं जो आपकी बुक्स हैं उसके अनुसार आपको लेके चलता हूँ, जो आपकी बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करें हिमालय की, मैं फिर से बनाता हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार की थी, अपने बात की थी यहाँ पर तीन पर्वत श्रृंखलाओं की, ठीक है। ट्रांस हिमालय जिसके अंदर ये था काराकोरम, काराकोरम, और ये थी अपनी लद्दाख, और ये थी अपनी जास्कर, ठीक है। अब बात करें आपकी बुक्स के अनुसार, तो आपकी बुक्स के अनुसार कहा गया है कि जो हिमालय है, जो हिमालय है वो पश्चिम से, आपकी जो दिशा है पश्चिम दिशा आ गई, और ये आपकी पूर्व दिशा, ठीक है। हिमालय है जो पश्चिम से, तो पश्चिम से पूर्व में सिंधु से लेकर, सिंधु से ब्रह्मपुत्र या दिहांग, ब्रह्मपुत्र या दिहांग कह सकते हो, दिहांग तक फैला हुआ है। और जिसकी कह सकते हो जो लंबाई है वो हमने मानी है 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इनकी सिंधु की। ध्यान रखना जो सिंधु है, ये सिंधु कह सकते हो आपकी जो कैलाश श्रेणी, यहाँ पर एक श्रेणी और है कैलाश श्रेणी, इसे कैलाश श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी। यहां से सिंधु का उद्गम होता है, और सिंधु कह सकते हो यहां से बहती हुई आपके लद्दाख और जास्कर, इन दो श्रेणियों के मध्य बहती हुई आपकी पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो यहां से शुरू होती है हिमालय की उत्पत्ति, फिर
जो आपकी सिंधु है, सिंधु भी देखिएगा, जो तिब्बत है, कौन सा तिब्बत है ऊपर, यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, उसके ऊपर तो तिब्बत का पठार है, कौन सा तिब्बत का पठार, यहाँ से ये शुरू होती है और यहाँ पर बहती हुई, यहाँ से बहती हुई यहाँ पर कह सकते हो एक महान गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज जिसे महाखंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, महाखंड भी, गार्ज का निर्माण करती है और भारत में प्रवेश करती है। और ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो सबसे चोटी है ऊंची हिमालय की, उसे कहते हैं अपन नामचा बरवा, क्या कहते हैं, नामचा बरवा, ठीक है। और इधर शुरू होती है नंगा पर्वत से, कहां से, नंगा पर्वत से, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूं एक बार, ठीक है। यहाँ पर जो चोटी है हिमालय की, उसे कहते हैं अपन नंगा पर्वत, ठीक है। और जो लास्ट एंड है यहाँ पर, ठीक है, इसे कहते हैं हम नामचा बरुआ, ठीक है। ये हिमालय की यहाँ पे चोटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिमालय इस प्रकार से विस्तृत है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चोटियां हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। और बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो एक चोटी यहाँ पर है, कौन सी, यहाँ पर, जिसे आप केटू कहते हैं, या इसे गोडविन ऑस्टिन कहते हैं, गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इनको जानते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इसको हिमालय के अंदर शामिल नहीं करते, किसमें शामिल नहीं करते, हिमालय के अंदर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए कि किसकी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपकी कौन सी रहेगी, केटू, गोडविन या ऑस्टिन। और बात करें हिमालय की, भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो वो कंचनजंगा हो जाएगी, कहां पे, जो सिक्किम के अंदर है, कहां पे, कंचनजंगा, यहाँ पर, ठीक है। ये कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम के अंदर। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी, सिर्फ भारत की सबसे ऊंची चोटी नाम दे तो आपकी कौन सी हो जाएगी, काराकोरम के अंदर, गोडविन ऑस्टिन या काराकोरम कह सकते हो, ये ऊंची चोटी भारत की। और बात करें कि हिमालय के अंदर, हिमालय, भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको कंचनजंगा हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट आपको पता है वो कहाँ पे है, वो नेपाल के अंदर है, कहाँ पे है, नेपाल के अंदर सबसे ऊंची चोटी। तो यानी अब इनकी बात करते हैं कि जो नदियों की हमने बात कर ली है कि इस प्रकार से दोनों नदियां जाती हैं, और 2400 किलोमीटर तक, लगभग कितना, 2400 किलोमीटर इसका क्षेत्र फैला है, ठीक है। अब बात करें कि इनकी जो चौड़ाई की हमने बात कर ली थी, इनकी चौड़ाई की जो लेंथ थी, यहाँ पर कह सकते हो इनकी चौड़ाई रहती है कहां तक, 400 से 450 मीटर तक, 400 से 450 किलोमीटर तक, ठीक है। और हमने वहां पर बात की थी कि 200-250 तक क्षमता रहती है, कितनी रहती है, 200 से 250 तक, ठीक है। क्या कह सकते हो, 150 तक, 150 किलोमीटर तक इनकी लेंथ है। यहाँ पे जो यहाँ पे इनकी लेंथ है, ये चौड़ाई है, वो 150 से 200 तक किलोमीटर तक चली जाती है, ठीक है। 150 से 200, यहाँ पर चौड़ाई इनकी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर इनकी चौड़ाई क्या है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इनके देशांतरी भागों के अंदर हमने बांटा था कि देशांतर, यानी देशांतर रेखाएं हैं, उनके अनुसार हमने बांटा था। इसको हमने एक अलग श्रेणी का नाम दिया था और इसको अलग श्रेणी का नाम दिया था। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। हमने इसको कहा था क्या, आपका आंतरिक हिमालय, क्या कहा था, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, या इसे ही कहते हैं अपन हिमाद्री, क्या कहते हैं, हिमाद्री, या इसे ही कहते हैं महान हिमालय। किसको, जो आपकी ये चोटी है, ये वाली, जिसमें मैंने आपको चोटियां बताई है, नंगा पर्वत वाली चोटियां बताई, ठीक है। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अधिकांश तक चोटियां, ये इसको महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं, इनके पीछे भी कारण है। कैसे, पहली बात, हिमाद्री क्यों कहते हैं, हिमाद्री यानी हिम से आच्छादित है, पूरी की पूरी बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। और हिमालय की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, कम से कम 8 या 10 ऊंची चोटियां हैं, वो इसी के अंदर स्थित है, पहले के अंदर है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना,
ठीक है, इसे कहते हैं आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय। फिर जो बीच वाली आती है इसे कहते हैं मध्य हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। इसके नाम आते हैं, ये पूरी श्रृंखला है, ये पूरी की पूरी, इसे मध्य हिमालय क्या नाम जानते हैं? मध्य हिमालय, या इसे असम हिमालय या हिमाचल हिमालय नाम देते हैं। क्या देते हैं? इसका नाम देते हैं मध्य हिमालय, या इसे कहते हैं असम हिमालय, या इसे नाम देते हैं हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। ठीक है, और इसी के नीचे जो है इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। ध्यान रखना, शिवालिक हिमालय काफी टूटा फूटा हुआ है। क्यों टूटा फूटा हुआ है? ध्यान रखना, क्योंकि जो महान हिमालय है या ग्रेट हिमालय है, यहाँ से कई प्रकार की नदियों का उद्गम होता है, और ये नदियां नीचे नीचे आती आती यहाँ पर कह सकती हो, इन पहाड़ों को कह सकती हो तोड़ देती है। क्या कर देती है? तोड़ देती है, और गहरे दर्रे का निर्माण हो जाता है। किन का निर्माण होता है? दर्रों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये काफी टूटा फूटा बड़ा भाग है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो हिमालय के शिखर हैं, सबसे ऊंचे शिखर हैं, वो सबसे ऊंचे शिखर जो 6000 ज्यादा मीटर ऊंचे हैं। यहाँ बात करें हिमालय के जो सबसे ऊंचे ज्यादा शिखर हैं, यानी जिनकी ऊंचाई आंतरिक हिमालय या हिमालय हिमालय के अंदर, यानी सबसे जो ऊंचे शिखर है 6000 मीटर से जो अधिक ऊंचाई पर है, वो इसी के अंदर स्थित है। 6000 मीटर से अधिक जो ऊंचाई वाले शिखर हैं, वो आपके कह सकते हो आंतरिक हिमालय के अंदर ही स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करें कि इसके अंदर आपकी बुक्स के अंदर दिए हैं लिस्ट से कि कौन कौन सी आपकी कह सकते हो चोटियां हैं, जिसके अंदर आपका नाम दिया है। सबसे पहली कौन सी? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ऐसे नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको लिस्ट आपके पास पड़ी है, वो आप देख ले। मैं आपको एक बार मैप के माध्यम से पूरी की पूरी लिस्ट बताता हूँ। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो पूरी चोटियां बनी हुई हैं कौन कौन सी। ठीक है, मैं एक बार इसको रख पढ़ता हूँ। जो हमने बात की थी हिमालय की जो शुरुआत है, वो नंगा पर्वत, यहाँ से कौन सा? नंगा पर्वत। और ये अपनी कह सकते हो जो नामचा बरुआ है, असम में कहाँ पे? सॉरी, आपके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ। कौन सी? नामचा बरुआ। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला है नामचा बरुआ वाली। ठीक है, ध्यान रखना इसका भी आप, ये वाली है। ठीक है, अब बात करें कि बाकी की जो चोटियां हैं, ये अपनी कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा है। ठीक है, और इसी के पास स्थित है आपकी माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आपकी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी? एवरेस्ट। और इसी के पास स्थित है मकालू। कौन सी? मकालू। ध्यान रखना, इसी के पास स्थित है मकालू। मकालू। ठीक है, कंचन माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी होगी, कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी।
ठीक है, और जो मकालू और माउंट एवरेस्ट और मकालू ये नेपाल के अंदर आते थे। किसके अंदर आते हैं? नेपाल के अंदर। ठीक है, तो नेपाल का भूभाग है उसके अंदर ये आ जाते हैं। ठीक है, और भी आपकी चोटियां हैं, लेकिन आपको जो मुख्य मुख्य चोटियां हैं उनकी पहचान आपको रखनी है। ठीक है, तो ये कह सकते हो जो मुख्य मुख्य चोटियां, जो बड़ी बड़ी चोटियां आती है उनकी बात की थी। आपकी लिस्ट बहुत सी बनाई है, जिसके अंदर इस हिमालय के अंदर भी धौलागिरी दी गई है। क्या कहती है? धौलाधर, कई प्रकार की चोटियां दी गई, जिसके अंदर यहाँ पर कह सकते हो आपकी पीर पंजाल या पीर पंजाब कह सकते, पीर पंजाल भी पंजाब कह सकते हो, और इसके अंदर धौलाधर, धौलाधर इसी हिमालय के बीच में से, तो आपको मध्य हिमालय ना, इसके अंदर धौलाधर। फिर कह सकते हो यहाँ पर जो महाभारत, ये कालखंड इसके अंदर विभाजित है। महाभारत के अंदर धौलाधर के अंदर, और आपका एक आता है, इसका नाम आता है, वो नाम है नागटिबा। कौन सी? नागटिबा, जो आपकी बुक्स में तो नहीं है लेकिन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नागटिबा। इस प्रकार से 4 खंडों में ये विभाजित है। कौन सा? मध्य हिमालय या कह सकते हो असम हिमालय। कौन सा? मध्य हिमालय या असम हिमालय। ठीक है, देखिएगा अब बात करें कि जो महान हिमालय है कृषि, कौन सा? जो महान हिमालय है, इसको जो संतति है, यानी ये इसका संतति, यानी जो इसका वल्य का रूप है, वल्य का रूप है, किसका रूप है? वल्य, यानी कंटिन्यू इसके अंदर वलन है। क्या है? कंटिन्यू इसके अंदर वलन है। जितने वलन इनके अंदर नहीं है बाकी के अंदर। वलन कैसे? यानी ये मुड़ावदार है। क्या है? मोड़दार है, ज्यादा मोड़ है इसके अंदर। क्या है? मोड़ है। और कह सकते हैं इसका जो क्रोड है, क्रोड, इसका जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना है। किसका? ग्रेनाइट का। अब आप लोग सर क्रोड क्या? क्रोड वाली दिक्कत आ गई। क्रोड कैसे? देखिएगा, क्रोड किसे कहते हैं? मान लीजिएगा पृथ्वी है, पृथ्वी का भाग है। मान लीजिए इस पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है, इसको एक बार काट देते हैं, एक बार इस प्रकार से, इस प्रकार से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो ये भाग है इसको कहते हैं अपने भूपरपट्टी। क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी बाहर की, जो कि आपकी ऊपर की जो परत कहलाती है। ठीक है, जो बीच का भाग है ये कह सकते हो कई प्रकार के सेलों का है, और जो अंदर वाला भाग है यहाँ पर, जो अंदर वाला भाग है यहाँ का, इसे अपन बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। ठीक है, और जो इसका क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना है। किसका बना है? ग्रेनाइट का। यानी जो आंतरिक संरचना है इसकी, किसकी? हिमालय की, जो ग्रेनाइट की। किसकी संरचना है? ग्रेनाइट की। ठीक है, ग्रेनाइट की संरचना है। अब देखिएगा आपकी बुक्स के अंदर आपको अलग अलग रूप से मिलेगा। किस प्रकार से? कि आपका जो ये हिमालय है इनका डिवाइडेशन बाद में किया होगा, लेकिन मैं आपको साथ ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से मैप में समझ में आएगा। तो आपकी बुक्स में मैप भी दिया है इस प्रकार को, तो आपको रीडिंग मैप की सहायता से करनी है, इसकी सहायता से आपके लिए इजी हो सके। ठीक है, तो कह सकते हो हिमालय का ये भाग हो गया अपना। अब बात करेंगे अपन हिमालय के दूसरे भाग की। किसकी? कि जो हिमालय के दूसरे भाग है, ये आपके बता दिया, पीर पंजाल, शिवालिक हिमालय और महाभारत, ये दूसरे हिमालय की बात आती है। ठीक है, फिर आपका निचला आता है शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। ठीक है, बात करें इस शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय के अंदर बात करें तो इसके अंदर कह सकते हो जो आपका ये ऊपर वाला, कौन सा? ध्यान रखना, ये ऊपर वाला जो हिमालय है इसको नाम दिया था आपने हिमाद्री हिमालय। कौन सा? हिमाद्री हिमालय नाम दिया था आपने, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय नाम दे रहे हैं अपन इसको, या इसको कह सकते हैं हिमाद्री। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो आंतरिक हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बीच कह सकते हो कुछ मैदानी भाग है। कुछ क्या है? मैदानी भाग है, जिसे अपन क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। ध्यान रखना, आंतरिक या हिमाद्री, कि जो बीच मैदान स्थित है, तो बीच में मान लीजिए मैदान स्थित है, इन्हें क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। ठीक है, इस शिवालिक के मध्य स्थित है, तो यानी आंतरिक हिमाद्री, आंतरिक या हिमाद्री हिमालय के बीच, और कह सकते हो जो शिवालिक है इसके बीच में जो स्थित है इन्हें अपन कहते हैं दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी कि जो आंतरिक हिमाद्री है, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बीच में जो घाटियां स्थित है, क्या स्थित है? घाटियां। ठीक है, घाटियां, इन घाटियों को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। ठीक है, दून, जैसे आपने नाम सुने होंगे देहरादून वगैरह, ये देहरादून वगैरह यही स्थित है। ठीक है, और हिमालय के अंदर कह सकते हो इसे आंतरिक हिमालय
और आपकी कह सकते हो जो मध्य हिमालय है, इनके बीच में कई प्रकार की घाटियां, जैसे आपकी कश्मीर घाटी है, कई प्रकार की घाटियां भी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने हिमालय के बारे में कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हिमालय के अंदर कह सकते हो जो हिमालय के भौतिक प्रदेश हैं, हिमालय के भी भौतिक प्रदेश जो नदियों के कारण बने, किसके कारण बने, नदियों के कारण। इसके अंदर अलग अलग हिमालय हैं, जो आपकी नदियां हैं इसके अंदर, जैसे कैसे सिंधु है, आपकी सतलज है, आपकी काली है, तिस्ता है, ब्रह्मपुत्र है, इनके आधार पर भी हम बंटवारा करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बाद बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपसे लिखिए, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।